तो भाई तुम तो भस्मासुर निकले ना। लालू जी ने तुम्हें बोलने की आजादी दी और तुम लालू जी और उनके परिवार के ऊपर इससे ज्यादा वही उन्हीं लोगों ने मुझे गालियां दी थी, उन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर कटाक्ष किया था, उन्हीं लोगों ने मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया था, जिनके नाम के टाइटल के बाद राजद का ऑफिशियल नेम यादव लगा रहता। वेद प्रकाश जी, पत्रकारिता का ये स्तर नहीं है। पत्रकारिता पक्षपात के साथ नहीं होती है, निष्पक्ष पत्रकारिता होती है, जातिवाद पर पत्रकारिता नहीं होती। वेद प्रकाश चैलेंज कर रहे हैं यादव, भूमिहार, राजपूत, वहां से ज्यादा बच के रहिएगा। कल से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव काफी सुर्खियों में है। कारण, एक स्वतंत्र पत्रकार उनके आवास पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, वहां तेज प्रताप यादव पहले से कैमरा माइक सेट रखते हैं और फिर उस पत्रकार को, स्वतंत्र पत्रकार को वहां से भागते हुए रिकॉर्ड कर लिया जाता है। पूरा मामला आप लोगों तक पहुंच चुका होगा, उसके बारे में बाद में वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल वेद प्रकाश के नाम के साथ ही अमृतांशु वत्स का नाम एक बार सुर्खियों में आया था। वही अमृतांशु वत्स हम लोगों के साथ में है और इनसे बातचीत करेंगे इस पूरे मामले के बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत अमृतांशु वत्स जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। राकेश, आप मेरी कांटेक्ट लिस्ट में है। कल मैंने आपका एक स्टेटस देखा जिसमें आपने लिखा था कि लोग कहते हैं कि इसको मैंने ही लतखोर बना दिया। क्या प्रतिक्रिया होगी इस पूरे मामले पे? देखिए, हम कल सोए हुए थे, हमको क्योंकि बिहार से बाहर हैं और रात भर का परसों का काम था, तो हम कल सोए हुए थे। अचानक से हमको फोन आना शुरू हुआ, तो हमने उसको फ्लाइट मोड पे डाल दिया कि रोज का आदत है, सुबह 7 बजे हमको कॉल आना शुरू हो जाता है। तो फ्लाइट मोड पे था तो हमको पता नहीं चला कि क्या घटना घटी है। हमने 1 बजे या 2 बजे करीब जब फोन को ऑन किया तो मेरे ऊपर मैसेजेस आने लगे कि तेज प्रताप आज, ये वेद प्रकाश आज तेज प्रताप के रडार में से फिर से निकल गए। तो हमने उसको खोला तो जितने मैसेजेस थे सब सारे मैसेजेस में एक ही चीज था कि भैया आप एकदम लतखोर बना दिए इसको, ये जहां जा रहा है वहां इसको धरा पकड़ी शुरू हो जा रहा है। तो हम जितना लोगों का उसके बाद कॉल आने लगा, जितने लोगों को का कॉलम रिसीव कर रहे थे, सभी का एक ही चीज कहना था कि ये आप इसको लतखोर बना दिया, आप ही का सिलसिला शुरू किया हुआ है और तब से इसको जहां जा रहा है वहां इसके साथ घटना घट जा रही। तो फिर हमने वीडियो देखा, उसमें तेज प्रताप जी का वीडियो था। बहुत प्यार से उन्होंने कहा कि आइए नाश्ता पानी कराते हैं। ठीक वैसा ही प्यार जैसा आपने दिखाया था। हाँ, लगभग थोड़ा उससे नर्म थे। हम तो ज्यादा प्यार करते हैं इनसे। तेज प्रताप जी तो खैर नर्म थे, तो इन्होंने कहा कि अंदर आइए। और देखिए, हमको तो उतना लगता है कि जैसे वेद प्रकाश एक स्वघोषित पत्रकार हैं, यूट्यूबर, जिसको यूट्यूबर कहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार तेज प्रताप भी यूट्यूब ब्लॉगर है। तो भाई इन दोनों को तो संधि होना चाहिए, दोनों यूट्यूबर हैं और दोनों ब्लॉगर टाइप ही हैं। अब एक माइक के साथ ब्लॉगिंग कर रहे हैं और एक है कि बोआ माइक लगा कर चलते हैं। तो हमको तो लगा था कि शायद ये आपसी रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन ये तो भाग निकले। आप पे भी कहीं ना कहीं एक इशारा की गई है उनके द्वारा कि मेरे नाम से ही लोग फेमस हो जाते हैं। कई लोग हो चुके हैं, अब वो तेज प्रताप यादव भी फेमस हो जाएंगे यूट्यूब में और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो ब्लॉग करते हैं, इसीलिए हम मेरे साथ इस तरह का किए हैं ताकि वो खुद फेमस हो जाए। वेद प्रकाश की वजह से तेज प्रताप यादव फेमस होंगे। देखिए, तेज प्रताप यादव जिस समय से फेमस है उस समय वेद प्रकाश का नामो निशान भी नहीं था, ठीक है। वेद प्रकाश को तो इधर अब कहें कि एक पर्टिकुलर वर्ग में उसको लोग जानता होगा, लेकिन मेरे वजह से अपने वर्ग में भी बहुत लोग इसको जान गए। और तेज प्रताप यादव की वजह से अब हमको लगता है कि इसको ऑल ओवर इंडिया लोग जान जाएगा, ठीक है। तो तेज प्रताप इसकी वजह से फेमस नहीं होंगे, तेज प्रताप की वजह से इसका जो प्रसिद्धि है वो बढ़ जाएगा। तो ये बेवकूफी है। तेज प्रताप तब से फेमस है जिस समय वो लगता है कि 2015 के इलेक्शन में, तो 2015 के शपथ ग्रहण में वो जब शपथ पढ़ रहे थे और राज्यपाल ने उनको 2 बार टोक दिया था, उस समय से तेज प्रताप फेमस है। तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरा टैगलाइन उनके ऊपर लालू प्रसाद यादव जी का लगा हुआ है। तो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे के रूप में तो ये एक सीरियल आता था, जीना इसी जिंदगी इसी का नाम है या जीना इसी का नाम है, उसमें से फेमस है 2003-4 से। तो ये वेद प्रकाश का ये कहिए कि घमंड या गुरूर है कि ये कह रहे हैं कि हमको तेज प्रताप को मेरे वजह से लोग जान जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और फेमस हो जाए। तेज प्रताप का अपना फैन फॉलोइंग भी 2011 से हम देख रहे हैं। तो ऐसा बेवकूफी वाला बात वेद प्रकाश पता नहीं क्या। जी, आपकी जब वो घटनाक्रम सामने निकल के आई थी उसके बाद से सबसे पहला जो है
आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया था और तमाम लोग जो है आ गए थे और आपको आतंकवादी घोषित कर दिया गया था, क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था और सभी लोग लगातार आवाज उठा रहे थे। लेकिन इस बार जो है ज्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं और वेद प्रकाश ने भी कहा कि हम माफ कर दिए उनको। तो उस बार तो कैमरा के सामने ये सब कुछ नहीं हुआ था, इस बार कैमरा के सामने होने के बावजूद भी माफ करने का वजह क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, हम एक बात आपको बताएं कि वेद प्रकाश जी का जो प्रकरण इस बार हुआ है और मेरे समय जो हुआ था, मेरे समय में यही आरजेडी ये पहली पार्टी थी जिसने उस वक्त 12 ट्वीट्स किए थे, एक दो नहीं, बैक टू बैक 12 ट्वीट्स हम धनशोस के ऊपर। कभी आतंकवादी है, कभी नीतीश कुमार जी को गालियां दी गई, कभी हमको नाजायज औलाद कहा गया, कभी रणवीर सेना का नाम लिया गया, कभी टीम रणवीर के नाम से मेरा फोटो वायरल किया गया। यही राजद और यही सारिका पासवान जो इनकी मित्र थी राजद में, इनके वेद प्रकाश की, इन्होंने ही सबसे ज्यादा मेरे खिलाफ जहर उगला था। 2-4 इंटरव्यू दिए थे। चंद्रशेखर रावण ने 1 घंटे का इंटरव्यू मेरे ऊपर किया था। उदित राज जैसे उतने बड़े दलित नेता ने मेरे लिए ट्वीट किया, ये जिसके ऊपर सिडिशन का चार्ज खुद है उमर खालिद, वो मेरे बारे में लिखता है। ये जिग्नेश मेवानी तक गुजरात से बैठकर हमारे अरेस्टिंग लिख रहे थे। जेल में से पप्पू यादव अपना ट्विटर और फेसबुक लिख रहे थे। तो उस समय एक माहौल बना। और पप्पू यादव आज भी हैं, आज तो बाहर हैं, उस समय तो जेल में थे। पप्पू यादव जी का एक भी आपको ट्वीट अभी तक नहीं नजर आया। राजद अब ट्वीट करेगी क्या इनके ऊपर, तेज प्रताप के ऊपर? नहीं करेगी। और यही सारिका पासवान, घर में ये लोग भेदी पाल कर रखे हुए हैं। तो ये ऐसे ऐसे लोगों को जब रखिएगा तो पार्टी के ऊपर तो बुरा प्रभाव पड़ेगा ही। अभी वेद प्रकाश जो 20 घंटे से कर रहे थे, जो 19 घंटे से कर रहे थे लगातार तेज प्रताप और लालू परिवार के बारे में, उन्हीं के राजद कार्यालय के सामने खड़ा होकर, कभी उनके आवास के आगे खड़ा होकर, तो वेद प्रकाश जी को ये पहले ही सोच लेना चाहिए था कि जब आप रामराज का प्रकरण कवर कर रहे थे, आपने अनिल सम्राट का प्रकरण कवर किया, तो आप अछूते कैसे रह जाते हैं? और आप अपने आप को उसमें क्यों नहीं गिन रहे थे इतना करने, जबकि रामराज की तो औकात नहीं है कि लालू परिवार के बारे में कुछ गलत बोल दें, कि आप तेज प्रताप के बारे में कुछ गलत बोल दें उसके पहले। तब इनके साथ ऐसा हो गया जैसा कि दिखाया गया है न्यूज पर। तो सोच लीजिए, मेरे समय में यही बात न्यूज पर ही कह रहे हैं वेद प्रकाश के, लालू जी के बेटे को हमने माफ कर दिया क्योंकि लालू जी ने हमें आवाज दी है। भले बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये हमें बोलने की आजादी लिखित तौर पर दी थी, लेकिन उसको सशक्त रूप से लागू लालू प्रसाद यादव जी नहीं किया। हमारा वर्ग उन्हीं के कारण बोल रहा है। तो भाई तुम तो भस्मासुर निकले ना। लालू जी ने तुम्हें बोलने की आजादी दी और तुम लालू जी और उनके परिवार के ऊपर ही शुरू हो गए। तो भस्मासुर का अंत में जो हश्र होता है, उसका मतलब समझ में आता है आपको ना? इनके साथ तो वही होगा। और राजद अभी पता नहीं क्या बोलेगी नहीं बोलेगी, क्योंकि मेरे ऊपर भी तीसरे दिन ट्वीट शुरू हुआ था। 30 तारीख को जो घटना घटी थी, 2 तारीख से शुरू हुआ था यह हंगामा। तो देखते हैं, हम भी 2 दिन का इंतजार कर रहे हैं कि राजद करती है। लेकिन हमको तो लगता है कि क्योंकि अब तेज प्रताप बाहर है, राजद से इस्तीफा दे दिया है, तो राजद को करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है, कुछ मीडिया चैनल भी जो है, वो वेद प्रकाश को सही बता रहे हैं। एक बड़ी संख्या में लोग जो है तेज प्रताप यादव को सही बता रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सही? देखिए, वेद प्रकाश के प्रकरण में हम आपको इतना ही कहेंगे, देखिए वही लोग जो मेरे खिलाफ पूरा सोशल मीडिया अकाउंट रंग दिया करते थे, सबसे ज्यादा वही उन्हीं लोगों ने मुझे गालियां दी थी, उन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर कटाक्ष किया था, उन्हीं लोगों ने मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया था, जिनके नाम के टाइटल के बाद राजद का ऑफिशियल नेम यादव लगा रहता था, ठीक है, यदुवंशी लगा होता। और उस वक्त हम आतंकवादी थे, हम सब कुछ थे। आज तेज प्रताप के पक्ष में वही लोग, मेरे स्टेटस पर हमने देखा है कुछ लोगों, कुछ यदुवंशी भाइयों का ही पोस्ट है कि अमितांशु भैया, हम लोग उस समय आपको बहुत गलत समझे, वेद प्रकाश था ही सपोला। हम लोग को उस समय हम लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोले, उसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं। आज हम लोग को माफ कर दीजिए, वेद प्रकाश के साथ आप सही कहते। देखिए कैसे ज्ञान चक्षु खुल जाता है जब बात अपने पर आती है। आपके नजर में कौन सही है? देखिए हमारे नजर में तेज प्रताप ने ऐसा कुछ गलत किया नहीं, ठीक है। जैसे हमने इनको रोकने के लिए कहा था बात करने के लिए, वैसे ही तेज प्रताप ने नाश्ता के लिए इनको इनवाइट किया था। ऑफिशियल तौर पर कोई इनके साथ कुछ गलत नहीं किया है, मतलब ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा क्या हुआ नहीं हुआ वो तो बात का बात है, लेकिन
ऑन कैमरा ना हमने इनके साथ अभी तक कुछ गलत किया था सामने से, ना तेज प्रताप ने बहुत शालीनता से इन्हें कहा, जाने के बाद बाहर निकल कर देखिए दोस्तों मैं आपको सच्चाई दिखाने वाला हूं, मैं आपको पिटाई दिखाने वाला हूं, ऐसा तो नहीं कहा था तेज प्रताप ने। तो सच्चाई दिखाने के लिए उन्होंने कहा, ब्लॉगर हैं भाई, ऑन कैमरा ऑन किए हुए थे कि वेद प्रकाश जो कर रहे हैं, जिस तरह की वीडियो बना रहे हैं जिसको वो पत्रकारिता नाम दे रहे हैं, अपने नाम के आगे हमेशा जो है दलित शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उनकी पत्रकारिता पे आपकी क्या टिप्पणी होगी? वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या उसको अभी बदलने की जरूरत है? देखिए, हम शुरू में ही इनको एक बात कहे थे वेद प्रकाश जी को कि वेद प्रकाश जी, पत्रकारिता का ये स्तर नहीं है, पत्रकारिता पक्षपात के साथ नहीं होती है, निष्पक्ष पत्रकारिता होती है, जातिवाद पर पत्रकारिता नहीं होती है। लेकिन समझे नहीं, और देखिए हम इसी कारण से उनको हम 2-4 बार ये हिदायत दे दिए, क्योंकि देखिए आए दिनों इनके गाड़ी को स्पॉट कर लिया जाता है। अब ये गाड़ी बेच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 1-2 बार इन्होंने प्रयास किया है, जितना खबर हमको आया, लेने वाले ने मना कर दिया कि 37-57 नंबर वाला गाड़ी ब्लू बलेनो नहीं लेंगे। सबका अपना अपना ये है कि हम बाई सिक्योरिटी रीजन से ये फिरार पड़ गए। अभी गाड़ी जब तक बेचेंगे नहीं, दूसरा गाड़ी ले नहीं सकते हैं। वेद प्रकाश जी के साथ अब दिक्कत है कि आप खुलेआम अगर घूमेंगे सड़क पर, खासकर पटना जैसे शहर में, या अब तो पूरे बिहार में, इस गाड़ी को लेकर, तो आप खतरे में पड़ सकते हैं अगर आपने अपना नहीं बदला, स्वभाव बदला, अपना पत्रकारिता का ढंग बदला, क्योंकि नंबर ही वायरल नहीं है। 2021 के जून की घटना के बाद से वेद प्रकाश भी कुछ विशेष वर्गों में बहुत तेजी से वायरल है, और इनके प्रति खुन्नस है, इनके कुछ पुराने वीडियोस जो वायरल हो गए हैं उसके वजह से। तो ये गाड़ी वायरल होने से अब इनका खतरा और बढ़ गया है। अभी तक तो मान लीजिए कि कुछ लोग दलित, महादलित और वाई और एम गठबंधन की वजह से चुप थे, इस प्रकरण के बाद से वो वाई गठबंधन अलग हो गया है, ठीक है। और एक चीज कल उन्होंने कही है दोबारा से, एक समय हमारे वक्त में भी उन्होंने कहा था कि हम 90% है भाई, कौन क्या उखाड़ लेगा। आज उसमें से 44% हट गए हैं जो विशेष समुदाय से हैं, जाति से हैं। और कल इन्होंने एक बात और कही है कि अगर सारा दलित एक हो गया तो ये विशेष जाति का क्या होगा, आपको समझ में आता है? बिल्कुल उसी पे आ रहे थे कि यादव जाति को भी खुला तौर पे उन्होंने चैलेंज किया है कि दलित अगर एक हो जाएंगे तो यादव क्या कर लेगा। इस तरह का यादव शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, लेकिन विशेष जाति जिस तरह से वो संबोधित कर रहे थे उससे स्पष्ट है कि वो यादव जाति को ही कर रहे थे। यानी कि वेद प्रकाश अब खुले तौर पे यादव, भूमिहार और राजपूत ब्राह्मण को भी इसमें ऐड कर ही लिया जाएगा, क्योंकि लगातार वो इन लोगों के खिलाफ में बोलते हैं। यानी खुले तौर पे पूरे बिहार में वेद प्रकाश चैलेंज कर रहे हैं यादव, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण को। 15% को तो पहले ही चैलेंज कर चुके थे पिछले साल ही, कि हम लोग 90% है, 10% हमारा क्या करेगा। तो 10% तो चैलेंज था। अभी बाकी का जो 10%, 15% है, इसको दोबारा चैलेंज कर दिया तो ये हो गया 30%, ठीक है। अब 30-40% के बाद से सबसे बड़ा दिक्कत इनके साथ ही हो जाएगा कि इनका अपना कौम भी, वो जो पासवान जाति के लोग हैं, वो अमर आजाद वाला मैटर के बाद से ये ऑलरेडी पासवानों को अपने से फ्रेंड कर दिए हैं, ठीक है। चिराग वाले मैटर के बाद जो अम्बेडकर हॉस्टल वाला मैटर को जब ज्यादा फोकस किए थे, जिसमें कि पासवान इनसे अलग हो गए, तो आप बताइए कि उनका पॉपुलेशन भी अलग। तो धीरे धीरे करके ये सबको चैलेंज करके एक तरफ करते जा रहे हैं, और अंत में ये अपने जाति में भी अकेले बच जाएंगे। और इनके वजह से, इसके वजह से इनको अभी जो लोजपा कार्यालय के सामने ही खड़ा होकर इंटरव्यू करते हैं, हम तो इनको एक बार और हिदायत देंगे कि वहां से ज्यादा बच के रहिएगा। वो अब आपका पार्टी नहीं है, वहां पशुपति पारस जी भी है, अब वहां बहुत ज्यादा सुरभान सिंह और चंदन सिंह जैसे लोग भी हैं। तो किसी दिन रडार में आ गया तो एयरपोर्ट के रास्ता सीधे दिल्ली निकलना पड़ जाएगा। आप भी मानते हैं कि जादव समाज को जो है खुलेआम वेद प्रकाश ने चुनौती दिया है? खुलेआम दिया है भाई। तो चैनल पर देखिए, समझदार व्यक्ति जो समझता है आदमी के बात को, जिसको कटाक्ष समझ में आता है, वो तो तुरंत पकड़ लेगा कि किसको बोला। अभी तो हमसे मैटर है नहीं, अंताक्षुवत से मैटर नहीं ना है। अब भले लिख रहे हैं कि पहले एक भूमिहार युवक ने इसको गाड़ी चलाना सिखाया और उसी का फायदा इसने तेज प्रताप के साथ उठाया। अब लिखवा रहे हैं ना, लिख रहा है लड़का लोग कि गाड़ी चलाना तो उसी दिन सीख गए थे जिस दिन अंताक्षुवत ने इनको मोटो जीपी रेसिंग करवा दी थी। तो हमको तो, मेरा तो मैटर इस बार है नहीं, तो आपकी मैटर जिनसे है उन्हीं की जाति को विशेष जाति कहे हैं, तब जाति तो उन्हीं का ही नाप रहे हैं ना।
तो चलिए, तो ये खास बातचीत थी अमृतांशु वत्स से, जो एक बार पहले भी वेद प्रकाश के नाम के साथ में इनका चर्चा हुआ था। बाकी इस वीडियो को यही खत्म करेंगे। आप लोग प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे थे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप बताएं इस पूरे प्रकरण में आप क्या सोचते हैं। बाकी चैनल को अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो फेसबुक पेज